नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। महा उपाय में आज हम जानेंगे सुख समृद्धि के कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं कैसे लाएं घर में सुख समृद्धि? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुख समृद्धि के सरल उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली की ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, योग है हर्षण और करण है वाणिज्य। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति आपको आज की दिनचर्या में होती रहेगी। धन का आगमन होता रहेगा। वाहन प्रयोग में आज आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। साझेदारी कार्यों में आपको आज कुछ धोखे मिल सकते हैं, तो अपने पार्टनर की तरफ से आपको आज थोड़ा सा सचेत रहना है। अपने व्यापार में कार्यों में कम रुचि यदि आप लेंगे तो आपके लाभ प्रभावित हो सकते हैं। तो कम रुचि जो है आपके लाभ को प्रभावित करेगी। ऐसी परिस्थिति आने मत दीजिए। अपने कार्य में अपना इंटरेस्ट बनाए रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने की स्थिति दिखती है। परिस्थिति अनुकूल रहने से बिगड़ा हुआ अथवा रुका हुआ कार्य भी आज पूर्ण हो सकता है। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की यदि कोई योजना हो तो कुछ समय इंतजार कर लेना ही आपके लिए शुभ होगा। और चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन प्रगति पे, जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रगति के नए मार्ग आपको आज मिल सकते हैं। विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी अनुभवी का सहयोग लेना, मार्गदर्शन लेना आपकी कार्यपूर्ति में काफी सहायक हो सकता है। धन लाभ होगा और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी प्रगति मिलने वाली है। गृह में कोई शुभ कार्य संपादित होने की संभावना दिखाई देती है। कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य जो काफी समय से रुका हुआ था वह संपादित हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिल की हर बात हर किसी से नहीं करनी चाहिए। मन की जो भावनाएं हैं सिर्फ उसी व्यक्ति के से आप उनको व्यक्त करें जो आपके बहुत करीब है। हर किसी से चर्चा मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके व्यापार में नवीन गतिविधियां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। गृह में सुख सुविधा के सामान बढ़ेंगे, यानी ऐश्वर्य से जुड़े हुए जो भी आपके भोग विलास की चीज़ें हैं, लग्जरी की चीज़ें हैं, वो आप अपने यूज़ के लिए, अपने परिवार के यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए ले सकते हैं। अचल संपत्ति का वाद विवाद जो है वो जो काफ़ी समय से चल रहा था वो और ज़्यादा उलझ सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में, खासतौर पर जिसमें कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई डिस्प्यूट हो, उन मामलों को आज नहीं उठाना चाहिए। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाएगा। आप मेहनती व्यक्ति हैं तो आज की तिथि में भी आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। और दर्शकों, अगर इससे पहले हम आगे बढ़े हैं, आपको बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भवन, भूमि, वाहन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। निरंतर परिश्रम प्रयास से रुकावट के पश्चात भी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर भी कुछ बाधाएं, कुछ विलंब, रुकावट एवं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचें तो आपके लिए हितकारी है। और चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी में पदोन्नति के बहुत अच्छे, बहुत प्रबल योग बनते हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। परेशानियां जो आपकी नौकरी में काफी समय से चल रही थी उनका अंत होने की संभावना दिखाई देती है। कार्य की अधिकता रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग का मन जो है अध्ययन में नहीं लगेगा, या यूं कहें कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, एकाग्रता की कमी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े व शुभ परिवर्तन, बदलाव की संभावना दिखाई देती है। ये बात हर व्यक्ति के लिए लागू होती है, चाहे वो कोई व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा हो। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में विद्यार्थी वर्ग के लिए ध्यान देने वाली आवश्यक बात यह है कि संध्या काल के समय में अध्ययन न करें, यह आपके लिए कदापि ठीक नहीं है। और अब एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, अरुण जुड़ गए हैं। अरुण पूछिए अपना सवाल। अरुण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ जी, मैं भाई के बारे में पूछना चाहती थी। जी बताइए। वो क्या नाम, भाई को 10 तारीख को लड़की देखने जाएंगे, क्या वहाँ पे बात बन सकती है? नहीं जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दें। उनकी 25 जी जन्म नहीं बताई जी, पूरा संपूर्ण विवरण दें। दूसरी कॉल ले लीजिए। एक हरिद्वार से दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। श्रद्धा जुड़ गई हैं। श्रद्धा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी बताइए। जी नमस्कार, बताएं। डेट ऑफ बर्थ दीजिए जिनमें आपने बताया था दाम्पत्य सुख नहीं है जी। तो उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 72 जी 9:35 AM जी यमुनानगर हरियाणा। जी आचार्य जी, जैसे ये इनके हस्बैंड 6 महीने 7 महीने से लगभग इनसे अलग रह रहे हैं जी, तो मैंने यही पूछा था कि क्या इनके तलाक के योग हैं या आगे ये एक साथ रहेंगे। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कब ये इनके पास वापस आएंगे या कि इनका तलाक हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार दाम्पत्य जीवन का सुख इनकी कुंडली में भी बहुत अच्छा नहीं बनता। इनकी कुंडली से ऐसा लगता है कि संबंध विच्छेद की स्थिति है। अगर आपने इनके पतिदेव के बारे में पूछा था, जिन व्यक्ति के बारे में पूछा था, तो उनकी कुंडली अभी भी मुझे कुछ ध्यान है। उनकी कुंडली के जो योग हैं और इनकी कुंडली को देख करके अगर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है संबंध विच्छेद की स्थिति है और ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए जा सकते। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इन परिस्थितियों को बचाया जाए, रोका जाए, तो सर्वोत्तम कार्य यही है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा देना दोनों पति पत्नी के लिए काफ़ी हद तक इनके ग्रहों को शांत करेगा, इनके ऊपर आने वाली बाधाओं को शांत करेगा। और महामृत्युंजय मंत्र की कृपा ऐसी है, उसके चमत्कार या प्रभाव ऐसे हैं कि जीवन में होने वाली जो भी अनहोनी घटनाएं हैं उसको भी काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। तो एकमात्र साधन वही है, जब एक बार परिस्थितियां नियंत्रित हो जाएं तो पूरे सिरे से ग्रहों के जाप करा करके दोनों के लिए, दोनों की कुंडली के अनुसार शांति करा लेना हितकारी होगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, राजू जुड़ गए हैं। राजू, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हम ममता बोल रहे हैं, उनकी पत्नी। जी बिल्कुल, बताइए। जी, हमें पंडित जी अपने बारे में पूछना है। हमारा 3 दिसंबर 1972 जन्म है और दिन रविवार है, सुबह के 6 बजे। जी पंडित जी, हमें अपने बारे में पूछना है कि हमारे मकान में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें जो है ये पूछना है कि वो लोग हम लोगों के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए, आपके जो प्रश्न आपने पूछा है, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है शनि। और चौथा भाव जो है वो भी भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के सुखों से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर
सिर्फ एक शनि ही नहीं, बृहस्पति, राहु, इनका भी एक संयोग बहुत खराब है आपकी कुंडली में। मंगल, शुक्र, चंद्रमा का संयोग भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा, जिस राशि में बन रहा है वो बहुत शुभ नहीं है। कुल मिलाकर के संपत्ति के नुकसान की स्थिति ही दिखाई देती है वर्तमान समय में। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप शनि और बुध, इन दो ग्रहों का वर्तमान समय में तत्काल प्रभाव से जाप कराएं और उसके बाद बृहस्पति और राहु के प्रति कुछ उपाय करते रहना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके मीठा भोजन कराएं। कम से कम ये उपाय 6 गुरुवार करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आज कुछ मानसिक तनाव भी बना रहने वाला है। पारिवारिक विवाद प्रगति में बाधक बन सकता है। अचानक कोई बहुत बड़ा व्यय आ जाने से आपके सामने चिंता और परेशानी का कारण एक बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दैवीय कृपा की आवश्यकता होती है। जब परिस्थितियां आपके लिए सामान्य ना हो तो आपको आज की तिथि में ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। इससे आपको दैवीय कृपा मिलेगी, जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से आप अपने सभी भी कष्ट को दूर कर सकते हैं, दिनचर्या में आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। आज की तिथि के लिए एक बहुत खास वैदिक उपाय आपके लिए ये भी है, या यूं कहें कि ये शास्त्र का मार्गदर्शन है कि रात्रि काल में आपको किसी उपवन में, बाग में, बगीचे में, पार्क में नहीं जाना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके पुराने संबंधों में यश की वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। आज के दिन में कोई विशेष उपलब्धि होगी जो किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यात्रा में आज किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। पुराने रोगों से जिनको बहुत ज्यादा कष्ट था, उनको आज अपने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य हेतु आपको सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी से अलग रहना भी पड़ सकता है। परिवार के साथ वियोग की स्थिति भी आज बनती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिन में शयन करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में शारीरिक परेशानी हो सकती है। विशेषकर मानसिक कष्ट रहने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। आर्थिक मामलों में ज्यादा संघर्ष करने की स्थिति होगी। व्यवहार व वाणी में कटुता, मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम चक्रिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और देख लेते हैं आज क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। कोई ऐसी परियोजना जो आपकी अति महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस पे आज आपको काम करने का अवसर मिल सकता है। राजनीतिक संबंध लाभकारी रहेंगे। दिन के आरंभ में विदेश से संबंधित कोई आय आपको आज प्राप्त हो सकती है। जोश उत्साह के भाव के कारण लाभ मार्ग की जो बाधाएं हैं वह कम हो सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम चांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आप जब भी घर से निकलें तो ध्यान ये रखें कि भूखे पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है, अगर आप भूखे पेट घर से निकलेंगे तो लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा भी आपके ऊपर नहीं आएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक नए प्रस्ताव आपके मन में उत्साह पैदा कर सकते हैं। खान पान में, दिनचर्या में आज कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपके जो भी कार्य सिद्ध हो रहे हैं, बनते हुए जो कार्य हैं, उन कार्यों में आज कुछ बाधाएं आ सकती हैं। विद्यार्थियों का मन जो है वह अध्ययन में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है।
ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में किसी वृद्ध का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी आप मत करिए। और अब एक कॉलर हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, मंजू जुड़ गई हैं। मंजू, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। जी, मेरा जन्म है 15 अक्टूबर 1980 जी और समय है रात्रि 9 बजे से 9:15 से 9:30 तक जी और मैं पौड़ी गढ़वाल में जन्म। जी पंडित जी, मेरे एक तो मन शांत नहीं रहता, मेरा परेशान सी रहती हूँ हमेशा जी और छोटी छोटी बातों में मतलब परेशान हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड से मतलब मेरी सही से बन नहीं पाती, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात में कुछ बात हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा और बुध इन दोनों का संयोग आपस में बहुत अच्छा नहीं होता। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार शनि मंगल या शनि सूर्य का संबंध होता है। और जहां तक चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, तो निश्चित तौर पर जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। वर्तमान समय में आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वह सूर्य महादेव शिव का प्रतिनिधित्व करता है, उनका सूचक है, द्योतक है। और बुध जो है भगवान गणपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति में शिव परिवार की पूजा उपासना करने से आपको लाभ मिलेगा। और अब एक कॉलर इलाहाबाद से जुड़ गई हैं, श्वेता जुड़ गई हैं। श्वेता, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी टाइम है 1:40 AM। जी स्थान है इलाहाबाद। जी में चंद्रमा और गुरु और शनि जी 3 बैठे हैं, क्या ये सही है? मेरे ख्याल से 3 बैठे हैं। और ये क्या चंद्रमा गुरु और शनि मिलकर मार्केट बनाते हैं क्या, ये बता दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए कि गुरु चंडाल योग है क्या? वैसे मैंने शांति कराई है बृहस्पति की, शनि की, सूर्य की। देखिए, आपने जो जन्म विवरण दिया है 28 नवंबर 1982 1:40 AM, इसमें कोई ऐसा चंद्रमा गुरु या शनि का कोई ऐसा संयोग नहीं दिखता। मंगल केतु का संयोग निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा इन सभी ग्रहों से जो भी आपने संयोग बताया उनसे अलग है। जहां तक मार्केश की बात करें, कोई ग्रहों का आपस का संयोग मार्केश नहीं बनाता है। कुछ ऐसे भाव हैं, अगर उनमें ग्रह आ जाएं और उनकी दशा हो तो वो मार्केश बनते हैं। आपकी कुंडली में वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। खासतौर पर ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपको सबसे पहले आवश्यक ये है कि आपको इसका निदान करना चाहिए। सूर्य और शनि की शांति कराएं, जीवन में लाभ मिलेगा। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तु अनुसार आपको अपने घर में जो भी चीजें आप रखते हैं, घर की साज सज्जा जो आप करते हैं, इंटीरियर्स जो आप करते हैं, कौन सी चीज को किस दिशा में रखना चाहिए, ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी चीज की जगह सबसे उपयुक्त आपके घर में कौन से कोने पर होती है, आइए इन चीजों को जानते हैं। घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप रखते हैं, बिजली के जो विद्युत उपकरण रखते हैं, बिजली के सामान जो रखते हैं, खासतौर पर टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, घड़ियां, ये हमेशा जो है चालू अवस्था में होनी चाहिए। और खासतौर पर इन चीज़ों को रखने के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है, यानी दक्षिण और पूर्व का कोना जो है वह ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे वो आपके घर के ड्राइंग रूम में रखा गया हो या आपके बेडरूम में आपने अपने यहाँ टीवी रखा हो या म्यूजिक सिस्टम रखा हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। किचन में भी यदि आप फ्रिज रखते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होती है। साउथ ईस्ट में अगर आपको फ्रिज रखने के लिए जगह ना मिल पाए तो आपको उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप इनको रख सकते हैं। इन उपकरणों का चालू हालत में होना, इनका चलता रहना, इनकी वर्किंग कंडीशंस में होना आपके परिवार की उन्नति को दिखाता है, इनको सूचित करता है। यदि अगर ये बंद हो जाएं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार की जो उन्नति है वह अवरुद्ध हो जाती है। खासतौर पर अगर घड़ी, चलती हुई घड़ी बंद हो जाए तो ये आपके परिवार की प्रगति को, प्रोग्रेस को, उन्नति को रुका हुआ दर्शाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी घड़ियां हैं, जो भी आप वॉल क्लॉक यूज करते हैं, वो हमेशा करेक्ट समय दिखाए, राइट टाइम दिखाए और वो चलती हुई हो, बंद ना हो। और घड़ी को लगाने की दिशा जो है वो या तो वेस्ट की वॉल होती है या तो नॉर्थ की वॉल पे आप घड़ी लगा सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या आप स्वयं को फुर्तीला महसूस नहीं करते, आपको लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक नहीं रह गए हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, तो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका मुख जो है वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होगा अगर, तो आपको बहुत अच्छी शुभ ऊर्जा मिलेगी। उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर की तरफ आप फेस करके बैठें और भोजन करें, जब भी कुछ खाएं तो आपको फायदा मिल सकता है। टेलीफोन जब आप रखते हैं तो टेलीफोन रखने की जो सबसे पहली प्रायोरिटी की जगह है वो है वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम का कोना। अब आप सोचेंगे कि टेलीफोन भी इलेक्ट्रॉनिक में आता है, वायव्य कोण ही क्यों? टेलीफोन को वायव्य कोण में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो फोन है वो वाइब्स पे काम करता है, ये जो है ये ऊर्जा पर काम करता है, तो इसलिए वायु का जो कोना होता है वो वायव्य कोण होता है। अगर आप टेलीफोन को वायव्य कोण में रखेंगे तो वहां वो बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, आपको होना पड़ेगा। और अगर वायव्य कोण ना मिल पाए तब आप इसे आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। अगर आप वायव्य कोण में फोन नहीं रखेंगे, किसी और भी जगह आपने रख दिया, तो ऐसे में फोन का बिल बहुत ज्यादा आता है और इससे व्यक्ति की जो आर्थिक समस्या है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। धन संबंधी कागजात जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड्स आदि घर के उत्तरी भाग में नॉर्थ साइड में आप रखेंगे, अपने कमरे के नॉर्थ वॉल के साथ रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए नॉर्थ में ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही कि आप नॉर्थ में नहीं रख पा रहे, तो इसके अलावा फिर आप ईस्ट में रख सकते हैं। जहां आप नॉर्थ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स को, जरूरी दस्तावेजों को रखते हैं, इसके साथ ही आपको श्री यंत्र या कुबेर यंत्र भी रखना चाहिए, जो आपके लिए धन वृद्धि का स्रोत और बढ़ाएगा, आपके धन की सेविंग्स को और बढ़ाएगा। सोने के कमरे में, खासतौर पर विवाहित जोड़े के कमरे में, जो कोई मैरिड कपल है उनके कमरे में पूजा घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सोने के कमरे में एक तो मंदिर बनाना, पूजा का स्थान बना लेना कभी भी उचित नहीं है। खासतौर पर कोई मैरिड कपल है तो उसके कमरे में नहीं रखना चाहिए। यदि स्थानाभाव के कारण ऐसा करना ही पड़े तो पूजा स्थल पर आपको हर तरफ से पर्दे लगा करके रखने चाहिए, उनको पर्दे से ढक देना चाहिए। जब भी आप पूजा करें पर्दे से ढक दें। पूजा स्थान साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा घर होगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा घर में आपको कीमती वस्तुएं, धन इत्यादि छिपा करके नहीं रखना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। भूखंड आपको, अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, भूखंड आपको वही वाला खरीदना चाहिए जिसमें स्लोप, जिसकी ढाल जो है उत्तर या पूर्व की तरफ हो या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ हो। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको कोई ज़मीन पसंद आती है, तो जब भी आप उस ज़मीन को खरीद रहे हैं या ज़मीन आपको चूज़ करनी है, कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है तो आप इसे अपना सौभाग्य मान करके खुले हाथों से एक्सेप्ट करिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ये थे सुख समृद्धि के उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।